हेलो फ्रेंड। तो आप सब कैसे हो? तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कम से कम एक हफ्ते से ठीक से नहीं शॉर्ट वीडियो बना पा रही हूँ, नहीं ब्लॉग डाल पा रही हूँ। तो कमेंट आ रहा है कि आप कहाँ हो, क्या हुआ, मैं कहाँ थी, ये भी आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा बाबू कम से कम 1 महीने से बीमार था और पहले तो मैं प्राइवेट में लेकर इलाज कराई। तो प्राइवेट में यहाँ क्या है कि पैसे अच्छे से चूस लेते हैं और फिर बोल देते हैं कि लास्ट में जब देखते हैं कि हाँ उसके बस का नहीं है तो कह देते हैं ले जाओ सरकारी में ले जाओ। तो वहाँ से इलाज करवाने के बाद फिर मैं सरकारी ले गई, जो नरेले में पड़ता है राजा हरिचंद, उसमें मैं ले गई मैं अपने बाबू को। वहाँ दिखाई तो पता चला कि मेरे बाबू को छाती में इन्फेक्शन हो गया। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, मैं काफ़ी रोई भी थी वहीं पे, पर क्या करती, अपने आप को संभाली और डॉक्टर जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कि कुछ दिन तक मुझे वहाँ पे आना जाना लगा रहा राजा हरिचंद। फिर मेरा बच्चा ठीक हो गया था, फिर बीच में फिर ये बीमार पड़ गया। इसको है ना फीवर लगने लग गया, बुखार। अब बुखार लगने लग गया तो मैं सोची आज जाऊंगी कल जाऊंगी, पर बीच बीच में सरकारी छुट्टी भी कोई कोई हो जाती थी, तो इसके कारण मैं नहीं जा पाई। जब किस दिन मैं शुक्रवार को मैं ठान ली कि आज कुछ भी हो जाए पर मैं अपने बच्चा को लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरा बच्चा को फीवर कम से कम 3 दिन से लग रहा था और मैं डर गई कि फीवर लगना अच्छी बात नहीं होती है। तो मैं लेकर गई, अकेली गई थी राजा हरिचंद। वहाँ लेकर गई, डॉक्टर ने मेरे से पूछे कि कैसा है रुद्रांश, पहले से तो ठीक होगा। मैं बोली ठीक नहीं है रुद्रांश को 3 दिन से फीवर लग रहा है और ये रात भर सोता नहीं है। तो मेरे से डॉक्टर बोली फीवर लग रहा है, कैसे आप पता किए कि फीवर लग रहा है? मैं बोली फीवर लगने के बाद तो पता चल ही जाता है कि फीवर है या नॉर्मल है। तो कह रहा नहीं बॉडी गर्म तो हम सबका भी है, तो इसका मतलब फीवर है। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली चलो ठीक है, आपको जैसा लग रहा है वो करो, जो दवाई देना है वो दे दो आप। फिर उसके मन में क्या आया कि वो बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर दे, बोली चेक करो। चेक की, पता नहीं कितना बुखार दिखाया, मुझे तो दिखाई नहीं। वो डॉक्टर देखकर घबरा गया, बोला जल्दी लेकर जाए इमरजेंसी में, बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार है। बताई नहीं, मैं पूछी कि कितना है आप बताओ तो सही। पूछने का टाइम नहीं है, इमरजेंसी में लेकर जा, नहीं तो बच्चा का हाल बहुत बुरा भी हो सकता है। मैं लेकर गई, जैसे लेकर गई मैं बताई कि मुझे डॉक्टर ने भेजा है। क्या कर रही है तू? जैसे मैं बताई कि हाँ मुझे डॉक्टर ने भेजा है 16 नंबर से, बस फटाफट मेरे बच्चे में लग गई डॉक्टर। फटाफट हाथ में नीडल लगा और इंजेक्शन पे इंजेक्शन देने लग गई। और बाद में मुझे पता चला कि मेरे बच्चा को एडमिट किया जा रहा है। तो उस टाइम मैं अकेली थी, तो मैं बहुत रोई हुई थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ, क्यों इतना ये बीमार पड़ता है। और पता है बीमार इतना क्यों पड़ता है? इसको कमजोरी है ना ज़्यादा है। ये 1 साल का हो गया, कुछ खाता पीता नहीं है। क्या करूँ, खाता ही नहीं है तो मैं क्या खिलाऊँ, समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं अस्पताल में थी। तो ये ब्लॉग मेरा जो है उन लोगों के लिए है जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि हाँ मैं कहाँ हूँ आजकल, कहाँ रहती हूँ, मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ, शॉर्ट वीडियो क्यों नहीं बना रही, उनके लिए। तो जो था मैं आपको बता दी। तो और कुछ जानने के लिए आप कमेंट ज़रूर करना। और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ लोग तो है जो मेरे बारे में फ़िक्र करते हैं और मेरे बारे में
अच्छा सोचते हैं, नहीं तो कितने लोग तो पता नहीं अच्छा बोलते तो नहीं हैं पर बुरा बोल जाते हैं। तो गलत कमेंट करने वालों के लिए तो कुछ नहीं है मेरे पास, पर जो अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए मैं ज़रूर बनाऊंगी अपने तरफ से ब्लॉग। तो यही था मेरी कहानी। और अगर आपको जानना है मेरे बारे में तो कमेंट ज़रूर करें, और मेरे बारे में जाने मैं ज़रूर बताऊंगी और रिप्लाई भी दूंगी। ओके बाय, लव यू फ्रेंड।